अमरीका और इसराइल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयत अल्लाह खामेनेई शहीद हो गए। ईरान में 7 रोज़ा ततील और 40 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया गया है। ईरानी सुप्रीम लीडर साथियों के हमराह ज़ेर ज़मीन बैनकर में थे। आयत अल्लाह खामेनेई के कंपाउंड पर 30 बम गिराए गए। ईरानी सुप्रीम लीडर दर्जनों साथियों समेत शहीद हुए। ईरान ने भी रद्द अमल का ऐलान किया है। इधर अमरीकी सदर ईरानी सुप्रीम लीडर आयत अल्लाह अली खामेनेई के शहीद होने की तस्दीक की है। अमरीकी सदर ने खामेनेई की मौत को इंसाफ कहा है। इन हमलों में तेहरान समेत 20 शहरों को निशाना बनाया गया। मेनात शहर में स्कूल पर 3 मिसाइल दागे गए। उसी से जायद बच्चियां शहीद हुईं। दीगर हमलों में 201 ईरानी शहरी शहीद और 747 जख्मी हुए। तेहरान में मुतअद्दिद इसराइली मिसाइल यूनिवर्सिटी स्ट्रेट और जमहूरी एरिया पर गिरे। इत्तलात के मुताबिक ईरानी वजीर दिफा अमीर नासिर ज़ादा और ईरानी पासदारान इनक़िलाब के सरबराह मोहम्मद पाकपूर भी शहीद हुए। ईरान ने भी जवाब में इसराइल पर जवाबी मिसाइल दागे हैं। कई 100 अफराद के मारे जाने की इत्तलात हैं। तल अवीव में इसराइली वजारत दिफा की इमारत पर भी मिसाइल हमला हुआ है, जबकि मुतअद्दिद इमारतों में आग भड़क उठी। ईरानी हमले के बाद इसराइल में सायरन बजने अवाम खौफजदा होकर भागते नजर आए। ईरान ने दुबई एयरपोर्ट पर भी मिसाइल हमला किया है। मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। टर्मिनल 3 के मुख्तलिफ हिस्से धुएं से भर गए। इधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ईरान पर हमले की मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि आलमी तनाज़ात का मुज़ाकरात के ज़रिए पर अमन हल निकाला जाए। आलमी कानून की हमेशा पासदारी की जानी चाहिए। ईरानी मंदूब ने कहा है इसराइल और अमरीका जंगी जराइम में मुलव्वस हैं। ईरानी मंदूब ने पाकिस्तान, चीन और रूस का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने ईरान पर हमलों की मजम्मत की है। इधर रूस ने भी ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले की मजम्मत की है। रूसी मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपने खिताब में कहा है कि ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले अफसोसनाक हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल ख़तरनाक रुख इख्तियार कर रही है। ईरान के 24 सूबों में 200 से ज़ायद लोग मारे गए हैं। ईरान ने अबूज़बी में मिसाइल हमले किए हैं। ईरान ने सऊदी दारुल हुकूमत रियाज़ पर भी मिसाइल दागे हैं। कतर में अल-अदीद एयरबेस, कुवैत में अल-सलीम एयरबेस पर भी हमले किए गए हैं। ओआईए में अल-अदफ़रा एयरबेस और बहरीन में बहरी एयरबेस को भी निशाना बनाया गया है। ईरान ने कुवैत के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर ड्रोन हमला किया। कई मुलाज़िमीन ज़ख्मी, इमारत भी शदीद मुतासिर हुई है। दुबई के पाम जमीरा की कसीरुल मंजिला इमारत में एक धमाका सुनाई दिया। 4 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। कतर का दारुल हुकूमत दोहा में भी 3 ज़ोरदार धमाके हुए हैं। अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों के खिलाफ न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी में शहरी सड़कों पर निकल आए। मुज़ाहिरीन व्हाइट हाउस के बाहर जुमा हुए और फिर वाशिंगटन डीसी तक मार्च किया। मुज़ाहिरीन ने हमलों और सदर ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए और प्ले कार्ड उठाकर हमले बंद करने का मुतालबा किया। इधर भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के दौरा इसराइल पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी हुकूमत होश के नाखून ले। मोदी का दौरा फौजी चढ़ाई की तौसीक़ के मुतरादिफ है। रहनुमा ने कहा मशरिक़ वस्ता में तनाव के माहौल में मोदी का दौरा बेवक्त की रागिनी है। ईरानी पासदारान इनक़िलाब ने आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी, किसी भी जहाज़ को गुजरने की इजाज़त न देने का ऐलान किया है। आलमी सतह पर तेल और गैस की सप्लाई मुतासिर होना शुरू हो गई है। एक अंदाजे के मुताबिक तेल की कीमतों में बड़े इजाफे का खदशे का इजहार किया गया है। आबनाए हुर्मुज़ से सऊदी अरब, ओआईए, कुवैत और ईरान से यौमिया तकरीबन 21 मिलियन बैरल तेल पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक को पहुंचाया जाता है। अगर सूरत हाल का तज्ज़िया किया जाए तो ये बात वाज़ेह है कि ईरान की शिकस्त की सूरत में इसराइल और अमरीका का खतरनाक असर पाकिस्तानी सूबा बलोचिस्तान तक फैल जाएगा। पाकिस्तान में शोरिश में मज़ीद इजाफा मुमकिन हो सकता है, जबकि पाकिस्तान को भारत और अफ़गानिस्तान दुश्मनी का भी सामना है। इसराइली अहदाफ में पाकिस्तान का अंदरूनी इंतशार और पाकिस्तान की एटमी तनसीबात भी है।
پاکستان سمیت دنیا بھر کے عوام ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے سخت خلاف ہیں۔ پاکستان میں اتوار 1 مارچ کے روز کراچی، لاہور، پشاور میں امریکی قونصلیٹ کے باہر احتجاج ہوا۔ کراچی میں مظاہرین قونصلیٹ کے اندر داخل ہو گئے اور کم از کم 10 افراد جاں بحق ہو گئے اور متعدد زخمی ہو گئے۔